मनन करेंगे। गत दिवसों में हमने अंग स्पर्श मंत्रों पर विवेचन किया था। आज से हम मार्जन मंत्रों को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व इन मंत्रों का नाम मार्जन मंत्र क्यों है, यह जानने का प्रयास करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से मार्जन शब्द को यदि देखें तो मृजुस शुद्धौ इस धातु से मार्जन शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ है जो शुद्धिकारक मंत्र है। मार्जन, जैसे झाड़ू को मार्जनी कहते हैं क्योंकि वो शुद्धि करती है। संस्कृत में झाड़ू को मार्जनी कहते हैं और वो भी मृजु शुद्ध धातु से बनता है। अर्थात जिन मंत्रों का चिंतन मनन करने से, ध्यान करने से, जिन मंत्रों से परमात्मा को प्रार्थना करने से हमारी शुद्धि हो जाती है, उन मंत्रों को मार्जन मंत्र कहते हैं। तो मार्जन का अर्थ हुआ शुद्धिकरण के जो मंत्र हैं वे मार्जन मंत्र हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये हमारी शुद्धि करेंगे। तो इसमें प्रथम मंत्र है ओम भूः पुनातु शिरसी। ओम, ओम का अर्थ सर्वरक्षक परमात्मा। भूः का अर्थ है प्राणों का भी प्राण। भूरिति वै प्राणः। भू शब्द का अर्थ है प्राण। तो महर्षि जी लिखते हैं भूरिति वै प्राणः यह प्राणयति जीवयति सर्वान् प्राणिनः स प्राणः प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा परमेश्वरः। कहते हैं जो सब प्राणियों को जीवन देता है उसको प्राण कहते हैं। और प्राणादपि प्रिय स्वरूप कौन है? प्राणों से भी प्रिय कौन है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को भी प्राण कहते हैं। तो भूः पुनातु शिरसी का अर्थ हुआ कि भूः, हे प्राणों के प्राण, हे हमारे जीवन के आधार परमात्मा, आप शिरसी पुनातु, आप मुझे सिर में पवित्रता कीजिए, आप मेरे सिर को पवित्र कीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करके हम दाएं हाथ में जल रखते हैं, बाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियों से इस प्रकार से सिर पे जल का स्पर्श करते हुए परमात्मा से कामना करते हैं कि हे प्राणों के प्राण, हे प्राणाधार परमेश्वर, आप शिरसी पुनातु, मेरे सिर को पवित्र कीजिए। मेरे सिर में जो मस्तिष्क है उसको आप पवित्र कीजिए, क्योंकि मस्तिष्क और बुद्धि यदि पवित्र है, शुद्ध है, सात्विक है, तो जीवन में सुख और समृद्धि अनंत प्राप्त होती है। तो यहाँ परमात्मा से हमने अपने सिर की पवित्रता की कामना की और बुद्धि को शुद्ध रखने वाले विषयों का हमें चिंतन भी करना है। व्यवहार काल में खाद्य पदार्थों में सात्विक पदार्थों का भक्षण करना है। हमें सात्विक चीजें, सिंपल भोजन जीवन में करना है और सात्विक विचार अपने रखने हैं, तभी हमारी सात्विक बुद्धि होगी। तो परमात्मा से कामना भी करेंगे और साथ साथ पुरुषार्थ भी करेंगे अपने मस्तिष्क की, बुद्धि की पवित्रता की। तो ये मंत्र का अर्थ हुआ हे ओम भूः पुनातु शिरसी, कि हे प्राणों के प्राण परमेश्वर, आप मुझे शिरसी पुनातु, सिर में पवित्रता कीजिए। मेरा मस्तिष्क, मेरी बुद्धि हमेशा सात्विक बनी रहे। और जब मनुष्य के अंदर सत्वगुण बढ़ता है तो सुख बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ मस्तिष्क की, बुद्धि की सात्विकता की प्रार्थना की गई। प्रत्येक निर्णय सही प्रकार से हम ले पाते हैं और उसके साथ साथ हमें आंतरिक सुख मिलता है जब हमारे अंदर सात्विकता रहती है। जो ये भौतिक सुख होता है ये क्षणिक सुख होता है। जब तक इंद्रियों का स्पर्श रहता है इस विषयों से, तब तक ही ये सुख रहता है। और एक क्षण में, 2 क्षण में या 1-2 मिनट, अधिक से अधिक 5-10 मिनट हम इसको रख सकते हैं, सुख को ले सकते हैं, फिर हम सुख से रहित हो जाते हैं। लेकिन हम आत्माओं की कामना है कि हम प्रतिपल सुखी रहें। तो प्रतिपल जो सुख है वो बाहर के साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता में भी श्री कृष्ण जी महाराज लिखते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात जो इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होने के बाद संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, वो सुख जो है आदि और अंत वाला है, प्रारंभ होता है और नष्ट हो जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें रमण नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए
कि वो ये बाहर के सुखों में अपनी समय और शक्ति को वो खर्च ना करे, तो हमारे मस्तिष्क, हमारी बुद्धि सात्विक रहे, इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं और हम पुरुषार्थ भी करेंगे। भू पुनातु शिरसी का अर्थ हुआ, ये प्राणों के प्राण परमेश्वर, आप शिरसी पुनातु, मुझे सिर में, मेरे सिर में पवित्रता कीजिए, मेरे मस्तिष्क को, मेरी बुद्धि को पवित्र कीजिए। अब दूसरे मंत्र को लेते हैं। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा। भुवः का अर्थ क्या होता है? तो महर्षि जी बताते हैं भुवः क्या होता है? भुव इति अपानः। भुव शब्द का अर्थ है अपान। यह सर्वम दुखम अपनयति सो अपानः। जो सारे के सारे दुखों को अपनयति, दूरी करोति, जो हमारे सारे दुखों को दूर कर देता है, वह परमात्मा क्या कहलाता है? भुवः कहलाता है, क्योंकि भुवः का अर्थ अपान है और अपान का मतलब है अपनयति, दूरी करोति। किम दूरी करोति? दुखम दूरी करोति। हमारे सारे दुखों को परमात्मा दूर करता है, इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? भुवः। संसार में किसी का भी नाम भुवः नहीं है। आप किसी व्यक्ति को भुवः नाम नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपके सारे दुख दूर कर ही नहीं सकता, सार्थक ही नहीं होगा अगर हम नाम रख भी देंगे। तो ये जो संज्ञाएं हैं भुवु, भुवः, स्वः, ये केवल परमात्मा में ही घटित होते हैं ये नाम, क्योंकि वो सारे दुखों को दूर करने में समर्थ है। वो स्वयं भी सुखी है, उसने अपने भी दुख दूर कर रखे हैं, वो हमारे भी दुख दूर कर सकता है। तो अन्य किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि पूर्ण रूप से खुद दुख से मुक्त हो जाए और हमें भी दुखों से छुड़ा दे। ऐसा किसी का भी सामर्थ्य पूरा पूरा नहीं होता है, इसलिए परमात्मा को ही भुवः कहा जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? ओम भुवः, ये सब दुखों के नाश करने वाले, सब दुखों से छुड़ाने हारे परमेश्वर, आप नेत्रयोः पुनातु, आप मेरी नेत्र इंद्रियों को पवित्र कीजिए। मेरी नेत्रों में कोई बाह्य दोष भी ना हो। जैसे आंखों में दोष हो जाते हैं, तो कभी आंखों का जो पीलिया आदि दोष होता है, तो जो काली चीजें पीली दिखती है, पीली हरी दिखती है, मतलब दूसरे दूसरे कलर दिखते हैं हमें, तो नेत्रों के जो रोग हैं उनसे भी हम ग्रसित ना हो, और साथ साथ इस भौतिक दृष्टि के साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि, आंतरिक दृष्टि की भी प्राप्ति हो, जिससे कि हम आपके दिव्य स्वरूप को देख सकें और सृष्टि में जो आपकी दिव्य रचनाएं हैं उनको समझ सकें और अपने जीवन को आनंद से भरपूर कर सकें, और नेत्रों से कभी भी हम गलत रूपों को न देखें। आप मेरी नेत्र इंद्रियों को, नेत्र इंद्रियां दो हैं इसलिए कहा जाता है नेत्रयोः, आप मेरी इन दोनों नेत्र इंद्रियों को पुनातु, पुनातु माने पवित्र कीजिए। और किस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? भुवः, अर्थात सब दुखों को छुड़ाने हारा है, तो मेरे जो नेत्र संबंधी रोग है, नेत्र संबंधी जो दुख हैं, उनको भी आप दूर कर दीजिए। ये किसका अर्थ हुआ? वह पुनातु नेत्रयोः, इस मंत्र का। अब तीसरे मंत्र को देखिए। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मन। स्वः, स्वः का अर्थ है सुख रूप, सब सुखों को देने हारा। स्वयं भी भगवान सुख रूप है, पूर्ण है, कहा जाता है आनंद रसो वै सह रसम ह्येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। परमात्मा रसमय है, रस स्वरूप है, और उससे रस को, आनंद को प्राप्त करके हम भी आनंदी हो जाते हैं, हम भी आनंदवान बन जाते हैं। तो सुख रूप भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। और स्वह का एक और अर्थ भी महर्षि जी लिखते हैं, स्वरीति व्यान है। जैसे भूरिति प्राण था, भुव इति अपान, ऐसे ही स्वरीति व्यान है। यो विविधम जगत व्यानयति व्यापनोति स व्यान परमेश्वर है। तो इस सब प्रकार के जगत को व्याप्त करता है, अर्थात कण कण में जो फैला हुआ है, कण कण में जो व्यापक है, कण कण में जो बसा हुआ है, वह परमात्मा स्वः कहलाता है। तो स्वः के दो अर्थ हो गए, एक तो सुखमय, सुख रूप, जो खुद सुखी होगा वो ही हमें सुखी कर सकता है। तो परमात्मा स्वः है, सुख रूप है, सुखमय है और सर्वत्र व्यापक है। तो सर्वत्र व्यापक सुख रूप भगवान से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? स्वः पुनातु कंठे,
हे सुख रूप सर्वत्र व्यापक भगवान, आप मेरे कंठ में पवित्रता धारण कराइए, आप मेरे कंठ को पवित्र कीजिए। मैं कभी भी अपने कंठ से कोई गलत वाणी, गलत शब्दों का उच्चारण न करूं, हमेशा प्रिय वाणी, प्रिय शब्दों का उच्चारण इस कंठ से करता रहूं, और स्थूल दृष्टि से भी स्थूल शरीर में मेरा ये जो कंठ है ये हमेशा स्वस्थ बना रहे, दृढ़ बना रहे, बलवान बना रहे। मेरे कंठ में किसी भी प्रकार की कोई रोग न आए। तो उसके लिए फिर हमें उपाय भी करना है, जैसे उज्जाई आदि जो प्राणायाम है, उन प्राणायामों को हमें करना है। और खाने पीने में भी हमें ध्यान रखना है कि यदि सर्दी का मौसम है तो हम गर्म पानी पिए, और जब गर्मी का मौसम हो तब भी ज्यादा ठंडा पानी न पिए। इस तरह की सावधानी यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो कंठ है ये जब तक हम जिएंगे ये अच्छी प्रकार से अपना कार्य करता रहेगा। जैसे हम हमारी जो मशीन है, जैसे हमारे अपना लैपटॉप है, अपना फोन है, जो भी हमारे पास यंत्र है, इन यंत्रों को यदि हम ध्यान से संभाल करके रखते हैं, ठीक ठीक यूज करते हैं, तो ये बहुत वर्षों तक हमारा साथ देते हैं। ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी एक यंत्र है, इसके एक एक पुर्जे के एक एक अंग का हम ठीक ठीक ध्यान रखेंगे तो ये लंबे समय तक हमारा साथ देगा। और दुनिया की वस्तुओं की अपेक्षा यदि सबसे कोई निकट है हमारे, तो वो हमारा शरीर है। इसलिए शरीर के ऊपर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, माताएं बहनें ज्यादा दूसरों की सेवा करती हैं, दूसरों का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो ये हम जब ये मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जब इनकी पवित्रता की कामना करेंगे, इनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे, तो साथ साथ ये भी ध्यान करेंगे कि हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा जो अपने प्रति कर्तव्य है उसका भी हम निर्वहन करें, क्योंकि परमात्मा के आदेश हमारे लिए भी हैं। हमारे अपने लिए जो कर्तव्य हैं उनको पालन करने का भी भगवान का आदेश है, और दूसरों के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। मोह में पड़ के, अज्ञान में पड़ करके हमें अपने शरीर के साथ भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ये इन मंत्रों का संदेश है। ओम स्वः पुनातु कंठे, हे सुख रूप सर्वत्र व्यापक परमात्मन, आप मेरे कंठ में पवित्रता धारण कराइए, स्वस्थता मुझे दीजिए। अगला मंत्र है ओम महः पुनातु हृदये। ओम हे सर्व रक्षक भगवान, मह का अर्थ महान, परमात्मा इस दुनिया में सबसे महान है, इसलिए उसका एक विशेषण यहाँ क्या दिया गया है, मह, अर्थात हे परमात्मन आप सबसे महान है। भगवान से महान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और न हो सकता है, न था, न भूतो न भविष्यति। न कोई ईश्वर से पहले महान हुआ, न आज है, और न भविष्य में कभी होगा। अकेला भगवान इस प्रकार से कुशलता के साथ इस सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, ये उसकी महानता का ही द्योतक है। इसलिए हमें उसकी महत्ता को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, और मन से उसको अनुभव करना चाहिए कि भगवान इस दुनिया में सबसे महान है, और उसकी महानता को मैं मानूं, स्वीकार करूं, तो उसकी सुरक्षा में अपने आप को मैं हर समय सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ। तो मह पुनातु हृदये, ये सर्वतो महान परमात्मा, सबसे महान भगवान, आप हृदये पुनातु, आप मेरे हृदय में पवित्रता कीजिए और स्वस्थता प्रदान कीजिए। जब तक मैं जीऊं मेरा ये हृदय स्वस्थ बना रहे, ठीक प्रकार से अपना कार्य करता रहे। मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं अपने शरीर को, हृदय को स्वस्थ रख सकूं, और हृदय में हमेशा पवित्र भावनाएं रखूं। दूसरों के प्रति दया की भावना मेरे हृदय में रहे, प्रेम करुणा वात्सल्य मेरे हृदय में रहे। किसी के प्रति भी निष्ठुरता, कठोरता, एक चींटी के प्रति, एक मक्खी के प्रति भी मेरे हृदय में कभी भी न आए, ऐसी आप कृपा कीजिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर इतनी दया आ जाती है, इतना प्रेम, इतना कारुण्य आ जाता है कि हम एक मच्छर को भी नहीं मार पाते, मच्छर को भी नहीं मार सकते हैं। मच्छर को मारने में भी हमें दया आती है, मक्खी को भी मारने में हमें दया आती है, क्योंकि भगवान ने उनको जन्म दिया है। यदि मक्खी मच्छर आपको परेशान करते हैं तो आप उसका उपाय करें, उनका मारना हमारे लिए उचित नहीं है, वो गलत है।
मच्छरों से परेशान है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, मक्खियों से परेशान है तो अपने सफाई रखें, जिससे कि गंदगी में ही ज्यादा मक्खी मच्छर होते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान का जो दया है वो हमारे हृदय में अवतरित होती है जब हम भावों के साथ इन मंत्रों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, भावना के साथ परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। जब इस प्रकार से उनके गुणों का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे ये सारे गुण परमात्मा के हमारे अंदर अवतरित होते चले जाएंगे और फिर हमारा जीवन पवित्र होगा और हमारा ये मार्जन मंत्र, अंग स्पर्श मंत्र बोलना सार्थक होगा। इस प्रकार आप मंत्रों के अर्थों को समझते रहें, जानते रहें और अपने जीवन में धारण करते रहें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत